नॉलेज 360 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 में कराची में पैदा हुए। उनके वालिद मजीद मिन्हाज जो सिविल इंजीनियर थे, उनकी ख्वाहिश थी कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए राशिद मिन्हाज भी इस शोबे में कदम जमाएं। मगर कुदरत ने राशिद मिन्हाज के लिए जो आला तरीन मंजिल तय की थी, इस सफ़र का आगाज़ किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि 1968 में PAF स्कूल लोअर टोपा से होते हुए GDP 51st 1971 कोर्स से था। 20 अगस्त 1971 की सपहर राशिद मिन्हाज की तरबियती जेट तैयारे T-33 में ये दूसरी तनहा परवाज़ सोलो फ्लाइट थी। राशिद मिन्हाज का त्यारा अभी टैक्सी वे से रनवे की तरफ जा रहा था, जहां से उसने उड़ान भरनी थी कि रास्ते में उसे इसके इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान ने रुकने का इशारा किया। इसी दौरान पाकिस्तान एयरबेस मसरूर के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में त्यारे से राशिद मिन्हाज का ये पैगाम मौसूल हुआ कि उसका त्यारा हाईजैक किया जा रहा है। त्यारे का रुख फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने इंडिया की तरफ मोड़ दिया था। पुराने प्रवास दोनों में जहाज अपने काबू में रखने की कशमकश भी हुई। राशिद मिन्हाज की कोशिश इस त्यारे को दुश्मन सरजमीन पर उतरने से रोकना था। भारतीय सरहद का फासला जो तेजी से कम हो रहा था, अब सिर्फ 51 किलोमीटर रह गया था। राशिद मिन्हाज ने चंद ही लम्हात में फैसला करना था कि उसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के नापाक इरादे को नाकाम बनाते हुए त्यारे का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ते हुए जामे शहादत नोश करना है या त्यारा दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर उतारने का मौका देना है। राशिद मिन्हाज ने जहाज का रुख ज़मीन की तरफ कर दिया और दुश्मन को सिंध के शहर ठट्ठा की खाक चाटने पर मजबूर करते हुए जामे शहादत नोश किया। तजियाकार यावर ए मजहर ने एक बार अपनी और ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी की नशिस्त का जिक्र किया, जिसमें ज़ेर बहस राशिद मिन्हाज की शहादत का वाक़या था। सीसल चौधरी के मुताबिक उन्हें फौरी तौर पर हादसे की जगह तहकीकात के लिए भेजा गया और जब वो इस जगह पहुंचे जहां जहाज़ तबाह हुआ था, तो वाज़े तौर पर लग रहा था कि जहाज़ के काकपट का नोक वाला अगला हिस्सा पहले ज़मीन से टकराया था, जिससे फौरी तौर पर राशिद मिन्हाज की शहादत वाक़ हो गई थी और इनका जसद खाकी सीट बेल्ट की वजह से सीट पर मौजूद था। ताहम मतीउर रहमान का कटा फटा जिस्म कुछ फासले पर झाड़ियों में मौजूद था। जहाज की कैनोपी काफ़ी फासले पर मौजूद थी। शवाहिद यूं जाहिर कर रहे थे कि जब दोनों में जहाज का कंट्रोल अपने काबू में करने पर हाथापाई हो रही थी और त्यारे का रुख ज़मीन की तरफ किया जा चुका था, इससे पहले राशिद मिन्हाज ने कैनोपी उतार फेंकी थी ताकि मतीउर रहमान को त्यारे से गिराया जा सके। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान को अपने मिशन की कामयाबी का यकीन था कि जहां उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी, वहां उससे ये डर भी नहीं था कि आगे से उसे इस कदर मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके वहमो गुमान में भी ये ना था कि इस कौम के सपूत तो जान की बाजी लगाने में सेकंड भी ज़ाया नहीं करते। राशिद मिन्हाज पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले कम उम्र और कम मुद्दती सर्विस रखने वाले शहीद हैं, जिन्हें आला तरीन एजाज़ निशान हैदर दिया गया। इस शहीद को खराज तहसीन पेश करते हुए जहां यादगारी टिकट जारी किया गया, वहां कराची की एक मरकज़ी शाहरा को उनके नाम से मंसूब किया गया। दूसरी जानिब मतीउर रहमान को बांग्लादेश का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ बीर सिरी शेथू दिया गया। जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के अहम तरीन खित्ते में वाक़ है और इसके दुश्मनों की भी कमी नहीं है। दुश्मन चाहे सरहद के अंदर है या सरहद के उस पार, हमारे दिफाई इदारों ने अपनी जानों के नजराने से उनके हर वार का मुकाबला किया है। आज से 49 बरस कबल आज ही के दिन राशिद मिन्हाज ने जामे शहादत नोश किया था। हमें आज के दिन सिर्फ खराज तहसीन पेश नहीं करना बल्कि अगली नस्ल तक भी ये पैगाम पहुँचाना है कि जिंदा कौम में वही होती हैं जो अपने मोहसनों को याद रखती हैं। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा ही हक के शहीद